बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ क़िबला अव्वल के मुतालिक कुछ मालूमात शेयर करूंगी। कुरान मजीद में कई रुकू तहवील क़िबला के मुतालिक आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पुरानी उम्मत मुस्लिमा यानी बनी इसराइल को माज़ूल करके नई उम्मत मुस्लिमा यानी बनु इस्माइल को उठाना था, क्योंकि उनके ज़रिए दावत हक उम्मत तक पहुँचनी थी। तो इसके सिंबल के तौर पर अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला कर दिया। यरूशलेम जो कई सदियों से साबका उम्मत मुस्लिमा का क़िबला था, उसको तब्दील करके दोबारा से क़िबला इब्राहिमी को क़िबला बना दिया गया, यानी मक्का मुकरमा को। एक बात जो अवाम में मशहूर है, अमूमन यरूशलेम के लिए, जिसे इलिया भी कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, बाद में वहाँ मस्जिद अक्सा भी बन गई, क़िबला अव्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत टर्मिनोलॉजी है। असल में वो क़िबला औसत है। याद रखिए कि क़िबला अव्वल भी खाना काबा है और क़िबला आखिर भी खाना काबा है। इसके सबूत के तौर पर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 है। तर्जुमा: बेशक पहला घर जो कि वज़ा किया गया था लोगों के लिए, वो है जो कि शहर बक्का के अंदर है। वो बरकत है, हिदायत है तमाम जहान वालों के लिए। वहाँ अल्लाह की खुली निशानियाँ हैं, जिनमें से एक मुकाम इब्राहिम है। जो भी इस शहर में दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया, और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि इस घर का हज करें जिसमें भी इस्तिताअत हो। अल्लाह के घर का हज करने की, और जो कोई भी इससे रूगर्दानी करेगा तो बेशक अल्लाह बेपरवाह है तमाम जहान वालों के लिए। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूँ कि बक्का और मक्का दोनों एक ही शहर के प्रोनाउंसिएशन हैं, यानी इस शहर के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, यानी बक्का और मक्का। तो इसमें जब जिक्र हुआ कि ये अल्लाह का घर है, तो इसको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ही तामीर किया। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियादें उठाईं जो गुम हो चुकी थीं। तो इससे साबित होता है कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी खाना काबा है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले हरमैन में थे, यानी मक्का में हिजरत से पहले, तो क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो रिवायात में आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तजाब दीवार की तरफ खड़े होते थे, जो 70 अंबिया का मुसल्ला है, और ये हतीम के अपोजिट साइड पर है। अगर कोई इस दीवार की तरफ रुख करके खड़ा हो जाए तो उसका रुख इस क़िबले की तरफ तो होता ही है, और जो बैतुल मुक़द्दस है वो इस दीवार के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो दोनों क़िबलों की तरफ आपका रुख हो जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में हुक्म दिया गया, और हज़रत उमर का भी मशवरा था। सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि अल्लाह ने आयात नाजिल कर दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को अपना मुसल्ला बनाओ। तो अब अगर मुकाम इब्राहीम को खड़े होने की जगह बनाई जाए तो बैतुल मुक़द्दस तो राइट साइड पर है। अब कुरान में ये भी इशारा है कि इब्राहीम का क़िबला भी खाना काबा था। इससे ये बात पता चली कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक क़िबला खाना काबा था। इसके बाद बनी इसराइल के लिए इन्हीं की औलाद में से इसे यरूशलेम किया गया। इसके बाद यरूशलेम से दोबारा क़िबला अव्वल को क़िबला बना दिया गया। तो इस लिहाज से यरूशलेम क़िबला औसत है, यानी दरमियानी क़िबला। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि जब मुकाम इब्राहिमी पर खड़े होकर क़िबला की तरफ रुख किया जाए तो बैतुल मुक़द्दस पुश्त की तरफ होती है, और अगर मुस्तजाब दीवार की तरफ, यानी रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान की दीवार की तरफ रुख करके खड़ा हुआ जाए तो रुख क़िबला और बैतुल मुक़द्दस दोनों तरफ हो जाता है। अगर आप इस तरह रुख करके नमाज़ पढ़ते तो कहा जा सकता था कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिमी वाली जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते तो इस लिहाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिमी वाली जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, तो इस लिहाज से रुख सिर्फ क़िबला यानी खाना काबा की तरफ होता था, जिससे खाना काबा का क़िबला अव्वल होने का दावा साबित हो जाता है। कुरान मजीद में इसी बात की तरफ इशारा करके बताया गया है कि इब्राहिमी क़िबला यही था, हमने दोबारा कर दिया है क़यामत तक के लिए। दरमियान में कुछ अरसे के लिए क़िबला तब्दील किया गया था, जिसकी हिकमत भी बता दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ यहूदी थे, इतनी बड़ी टक्कर लेना मुमकिन नहीं था। तो फिल वक्त एक कंसेंसिव डेवलप करने के लिए हदीस में आता है कि 17 महीने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, कि कम अज़ कम जो सादा लू आम यहूदी थे उनके दिमाग में ये बात ना आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नया ही क़िबला खड़ा कर दिया है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पहले दिन से ही यही थी कि क़िबला बैतुल्लाह ही होना चाहिए। 17 महीने अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया गया कि इसके बाद कोई ये बहाना नहीं कर सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अलहदा कोई दीन लेकर आए हैं। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी नबी नहीं मानते थे, वो क्या 17 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मान लेते? ये यहूदी जब आपस में मिलते थे तो ये चहमगोयां करते थे कि ये तो कहता है मैं इब्राहिमी हूँ। अगर ये इब्राहिमी होता तो इब्राहिम का किबला खाना काबा था। ये हमारे किबले की तरफ मुँह करके कभी नमाज न पढ़ता। जब मुसलमानों से मिलते थे तो कहते थे कि किबला तो हमारा ही है ना। तो ये आपस में यही चहमगोयां करते रहते थे कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। अगर सच्चे होते तो इनका किबला इब्राहिमी ही होता। सूरतुल बकरा में इसी बात की तरफ इशारा किया गया है कि ये अहले किताब जानते हैं अगर हम ये किबला तब्दील ना करते तो ये दूसरा बहाना बना लेते। इस बात का जिक्र सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142 में किया गया है कि अनकरीब लोगों में से जो बेवकूफ़ लोग हैं वो कहेंगे कि किसने मुसलमानों को इस किबले से फेर दिया जिसकी तरफ से मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। यानी जब 17 महीने के बाद अल्लाह ने दोबारा किबला इब्राहिमी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो वहाँ पर भी इन लोगों का एतराज़ था, जबकि पहले यही लोग चहमगोयां करते थे कि ये मुसलमान किबला इब्राहिमी की तरफ रुख करके क्यों नमाज नहीं पढ़ते। अब जब इसी तरफ रुख करने का हुक्म आया तो फिर भी इनको तकलीफ़ थी। इनके इस एतराज़ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी फरमाओ मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह के हैं, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दे देता है। ए नबी हम आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं और हम फेर देंगे इस किबले को उस तरफ जिस तरफ आपकी ख्वाहिश है, और फेर लीजिए अपना चेहरा अपने इसी पसंदीदा किबला की तरफ यानी मस्जिद हराम की तरफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना चेहरा इसलिए उठा रहे थे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आए और दोबारा किबला इब्राहिमी किबला हो जाए। इस तमाम तफसील के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि किबला अव्वल खाना काबा है। दरमियान में हिजरत मदीना के बाद 17 महीने के लिए किबला बैतुल मुक़द्दस करार दिया गया। इसके बाद फिर से खाना काबा को ही किबला करार दिया गया। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए क़यामत तक के लिए यही किबला है। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमें एक मरतबा ज़रूर अपने घर की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।